है? मेरी बेटी पूजा कहां छिपा रखा है तुमने उसे? कृष्णा, आग और तेल का खेल बड़ा घटिया होता है। मेरी बेटी की गृहस्थी बर्बाद मत कर। कहीं दिल का मरीज तो नहीं है? इसलिए पूछ रहा हूं कि अब जब मैं चिल्लाऊंगा तो कहीं तेरा दम ना निकल जाए। कृष्णा, चिल्ला मत! ये सवाल मुझे तुझसे पूछना चाहिए था कि मेरी पूजा कहां है, मगर मैंने तुमसे पूछा कि तुमने उसकी शादी किसी और से क्यों कर दी? चाय की खेती करने वाले अमीरजादे, जितनी तुम्हारी साल भर की कमाई है उतने रुपयों के सर्फ और साबुन से मेरी हवेली के फर्श धोए जाते हैं। नजर उठा के देख इसकी ऊंचाई की तरफ। जब तक तेरी नजर इसके घुमट तक पहुंचेगी तेरे कांधे से तेरा सर नीचे गिर जाएगा। तू क्या समझता है कि मैं यहां पर बैठा पूजा की जुदाई का शोक मनाता हूं, उसका मातम मनाता हूं? नहीं, टाइम नहीं है अपने पास। यहां पर पूजा तो क्या, उसकी यादों को भी आने की इजाजत नहीं। इस हवेली के दरवाजे से सिर्फ मैं अंदर आता हूं और खिड़कियों से मुझे जिंदा रखने वाली हवाएं अंदर आती है। इसके सिवाय कुछ और दिखाई देता है तुझे अंदर? ठीक है, ठीक है कृष्ण प्रसाद, मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रखना, अगर मेरी बेटी के भागने का सबब तू है तो तेरे लिए बहुत बुरी बात है। हवा आने दे। तखलिया। दुनिया उठ पटांगा, किते हाथ ते किते टांगा, रत टुकड़ी देंदी बांगा, ते चकदे फटे। ए दुनिया खेल तमाशा, ए बेटी मेटी पाशा, ए बिछ बिछ खाटू झूठा, ते चकदे फटे। ए दुनिया उठ पटांगा, किते हाथ। मैं पूछता हूँ, ऐसी कौन सी बात है इस पूजा में जिसकी वजह से हमारी दोस्ती में दरार पड़ गई? ऐसी कौन सी बात है इस पूजा में जिसकी वजह से हम दोनों के बीच में दीवार खड़ी हो गई? ऐसी कौन सी बात है इस पूजा में जिसने हमारे बचपन से लेकर आज तक के दोस्ती के रिश्ते को बुला दिया? दोस्ती दोस्ती दोस्ती, माना कि तेरी दोस्ती की वजह से मुझे मोहब्बत, शोहरत, इज्जत सब कुछ मिला, मगर मेरा भी तो कुछ है। मेरा जमीर, मेरी खुददारी। तेरी ये जलील हरकत ने मुझे पूजा की नजरों में इतना गिरा दिया है कि मुझे खुद अपने आप पर नफरत होने लगी है। मेरा जमीर मुझे धिक्कार रहा है तेरी वजह से। मुझे शक और रुसवाई के कटहरे में खड़ा कर दिया गया तेरी वजह से। आकाश, अगर मुझे पता होता कि तेरी दोस्ती की वजह से मुझे ये दिन देखना पड़े तो मैं तेरी तरफ दोस्ती का हाथ कभी न बढ़ाता। किस दोस्ती की बात कर रहा है तुम? हाँ, हम दोनों के बीच में ऐसी कोई बात नहीं थी जो छुपी हुई हो। अरे हम तो वो दोस्त थे जो एक दूसरे में मर मिटते तो भी कम था। फिर तूने आज तक इतना बड़ा राज अपने तक ही क्यों रखा? मैं पूछता क्यों रखा? कि तुझे मुझ पर भरोसा नहीं था? या तुझे सोच लिया कि अगर ये राज मुझ पर खुल जाए मैं टूट जाऊंगा, बिखर जाऊंगा? नहीं अमर वर्मा, आकाश वर्मा इतना कमजोर नहीं है। राज? कौन सा राज? वही राज जिसने हम दोनों की जिंदगी में तूफान खड़ा कर दिया। क्यों नहीं पता कि तू पूजा से मोहब्बत करता है? कोई जवाब है इसका तेरे पास? क्यों तूने मेरी सच्चाई को पूजा तक नहीं पहुंचे दिया कि मैं उसका सागर नहीं हूं? कोई जवाब है इसका तेरे पास? क्यों नहीं पता कि तू ही पूजा का सागर है? कोई जवाब है इसका तेरे पास? नहीं, जवाब मैं तुझे देता हूं। तू अपने आकाश को हमेशा खुश देखना चाहता था, मां और बाबा के सपनों का साकार करना चाहता था, इसलिए तूने अपने प्यार की कुर्बानी दे दी। लेकिन तूने ये नहीं सोचा कि जिस चक्रव्यूह को तूने रचा है उसमें एक नहीं 3 जिंदगी लौट के रह जाएंगी, मेरी, पूजा की और खुद तेरी। अभिमन्यु तो इस चक्रव्यूह से नहीं निकल सका, लेकिन तेरे इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए मुझे पूजा का दिल तोड़ना पड़ा। जब भी तुझे सच्चाई से इनकार है, कहता गिरी कि तू ही सागर है, कहता गिरी कि तू ही सागर है। हाँ, मैं ही सागर हूं। मैं ही वो बदनसीब सागर हूं जब पूजा से प्यार करते हुए भी उससे अपनी मोहब्बत का इजहार न कर सका। लेकिन जब मुझे पता चला कि तू भी पूजा से प्यार करता है तो मैंने अपने ख्वाहिशों को, अपने अरमानों को अपने सीने में दफन कर दिया। अरे बचपन से लेकर सुख दुख मेरे साथ आंख में चोली खेलते रहते हैं, लेकिन दुख का साया तो तेरे से कोसों दूर है। अगर तुझे पूजा का प्यार न मिलता तो तू ये सदमा हरगिज बर्दाश्त न कर पाता। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं अपने प्यार को दोस्ती के लिए कुर्बान कर दूंगा।
आकाश, आकाश, तेरी खुशी में मेरी खुशी है। मैं तो वो इंसान हूं जिसे कदम कदम चलने के लिए इस बैसाखी का सहारा लेना पड़ता है। भला मैं किसी का सहारा कैसे बन सकता? आकाश, जिंदगी में तूने मुझ पर बहुत एहसान किए हैं। एक आखिरी एहसान करते दोस्त, तुझे मेरी दोस्ती का वास्ता, पूजा को अपना ले, पूजा को अपना ले। इन 6 महीनों में देश का शायद ही कोई ऐसा कोना होगा जहां मैंने तुम्हारी तलाश न की हो। जब मैंने सुना किसी जियाले ने थंबोर की पहाड़ियों के खूंखार डाकू मनोहर देव को गिरोह समेत अकेला मारकर चूहा बना दिया, तो मैं समझ गया ये सिर्फ तुम हो सकते हो। इसलिए मैं फौरन चला आया। तुम्हारा यकीन और तुम्हारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही थी। मेरा विश्वास तो तुम पर हमेशा रहा है, अब यह विश्वास उनको भी होने लगा है। मैं तुम्हें लेने आया हूं प्रभात। मैं इन पत्रों में ज्यादा खुश हूं गुप्ता साहब। मुझे यहां बहुत शांति है। मैं और कहीं नहीं जाना चाहता। तुम अपने आप से भाग सकते हो प्रभात, अपने कर्मों से नहीं। ईश्वर ने हर इंसान को कोई न कोई कर्म करने के लिए भेजा है। अगर वो कर्म अधूरा रह जाए तो ना वो कभी खुश हो सकता है और ना ही उसे शांति मिल सकती है। आपने अपनी बात कह दी, मैंने अपना फैसला सुना दिया। यह फैसला नहीं, अंधविश्वास है तुम्हारा। एक चोट खाए हुए आदमी की जिद मनमानी करने का पागलपन। अरे जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, इसका मतलब तुम जिंदगी से मुंह मोड़ लोगे? अब मैं तुम्हें इन अंधेरों में नहीं भटकने दूंगा, तुम्हारी कोई जिद नहीं सुनूंगा। अगर तुम मेरे साथ प्यार से नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें जबरदस्ती ले चलूंगा। चलो मेरे साथ। इन हाथों से सैकड़ों बार गोलियां चली हैं, लेकिन उन लोगों पर जिनसे मैं सख्त नफरत करता हूं, मैं नहीं चाहता कि आज उस इंसान पर गोली चलाऊं जिसकी मैं बहुत इज्जत करता हूं। इसलिए आप यहां से चले जाइए। मैं अंधों की उस दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता। इन पत्थरों में रहकर अभी तुम इतने पत्थर नहीं बने हो प्रभात कि जिन लोगों से प्यार करते हो उन्हें भूल जाओ। आज तुम्हारी जिद की वजह से मैं जा रहा हूं, लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हें यहां से लेके चलूंगा। अपने मकसद को हासिल करके ही रहूंगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप कौन सा मकसद हासिल करना चाहते हैं, जबकि मैं अपना सब कुछ तो खो चुका हूं। आप ये क्यों नहीं समझते? चले जाइए यहां से, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। निकल जाइए मेरी जिंदगी से। इतनी रात को तूने मुझे यहां क्यों बुलाया? ताकि हमारे बीच जो बातें हों उन्हें सुनने वाला कोई ना हो। क्या बात है? कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम का तो सलूशन मिल गया है। अपने बाप की बेगुनाही के सारे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं मैंने। सच? हाँ राज, मैंने उस आदमी को तलाश लिया है जो सारी बर्बादी का जिम्मेदार है। अजय, अगर एक बार वो आदमी हमारे हाथ लग जाए ना, तो तेरे पिता को सलाखों के पीछे रोकने वाली कोई ताकत नहीं हो सकती। अरे उसे तो घसीटते अदालत ले जाएंगे, जहां वो अपने गुनाह को कबूल करेगा। बोल, क्या नाम है उसका? अरे तू खामोश क्यों है? बोलना, कौन है वो? राज, यहां पहुंचने से पहले मैंने 1000 बार सोचा कि मैं तुझे उसका नाम बता पाऊंगा या नहीं। अरे तू क्या डरता है क्या? अरे एक बार बोलना, फिर देख तेरा ये दोस्त क्या कर सकता है कौन वो? वो तेरे पिता हैं। छोड़ यार, लगता है तूने फिर पी ली। चल अब घर चल। मैंने कोई शराब नहीं पी। जो कुछ मैंने कहा है उसका एक एक शब्द सच है। देख अजय, मैं तेरी तकलीफ समझता हूं, लेकिन मेरे बाप पर घिनौना इल्जाम मत लगाना, समझे? राज, ये इल्जाम नहीं, सच है। हजारों बेगुनाहों की जान लेने वाला कोई और नहीं, तेरा बाप है। इसके बाद अगर एक शब्द भी बोला ना, तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। मुझे जान से मार देने से सच्चाई नहीं मर जाएगी राज। तेरे बाप की झूठी गवाही की वजह से मेरे बाप को उम्र कैद की सजा हुई थी। Stop it! तेरे बाप ने भरी अदालत में डॉक्टर जगदीश को बॉम्ब से उड़ा दिया। झूठ बोलता है तू, झूठ बोलता है। यही सच है राज। इतना ही नहीं, राय बहादुर के गुनाहों के कारोबार में तेरा बाप भी बराबर का शरीक है। बोल, ये सब कुछ झूठ है। बोल बोल। यही सच है राज। अरे तुझे मैंने अपना दोस्त नहीं, अपना भाई समझा था, और
और तूने मेरे बाप को। सब झूठ है, सब झूठ है, झूठ है, झूठ है, बकवास है, बकवास है, बकवास है। नहीं, 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 नहीं। नहीं, मैं उन्हें नहीं जानता और ना ही कभी उनसे मिला हूं, लेकिन उनके बारे में सुना जरूर था, क्योंकि उनके साथ जब वो हादसा हुआ तो उसके 1 या 2 साल बाद मैंने वो हॉस्पिटल ज्वाइन किया। अजय, अजय, मुझे माफ कर दे अजय। अरे मैंने तेरे पे हाथ उठाया, मुझे माफ कर दे अजय। देवा, क्या ये सब? मुझे इस तरह यहां पर लाया क्या? ये ठीक नहीं है देवा। चिल्लाओ मत इंस्पेक्टर, ये देवा की अदालत है और मेरी अदालत में अपराधियों को ऊंचा बोलने की इजाजत नहीं। लेकिन मैंने किया क्या है? तेरे गुनाहों का काला चिट्ठा मेरे पास है इंस्पेक्टर। तुझे कानून की ठेकेदारी का लाइसेंस मिले 6 साल हुए और उन 6 सालों में तूने अपने लॉकअप में 5 लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। देखो देवा, मुझे यहां से जाने दो। नहीं कुलकर्णी, मैं तुझे यहां से जाने की इजाजत नहीं दे सकता। मैं यहां ऊंचाई पर बैठा जरूर हूं, मगर इस कोर्ट के फैसले नीचे बैठे ये लोग करते हैं। कुलकर्णी, तू गुनहगार है या बेगुनाह, इसका फैसला होना तो अभी बाकी है। अपराधी, 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 अपराधी। नहीं देवा, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा। अब अगर मैं किसी को रिमांड पर लेता हूं और वो रिमांड में लेने के बाद जो तू का हश्र करता है, यही जानने के लिए मैंने जॉन को भेजा था तेरे पास। कुलकर्णी, तूने मेरे 2 आदमी मारे, उनकी मौत तो मैं तुझे बख्श भी सकता हूं, मगर जिन 3 बेगुनाह लोगों को तूने मारा है, उनका तो गुनाह की दुनिया से कोई वास्ता ही नहीं था। उन्हें मारकर तूने उनके परिवारों को भूख, गरीबी और तकलीफों में झोंक दिया। उनमें से एक अपने बूढ़े मां बाप का इकलौता सहारा था, और जिस मजदूर पर तूने गोलियां दागी, वो 12 लोगों का पेट भरता था, और अंसारी की विधवा की गोद में 3 महीने का बच्चा है। और ये सारे पाप तूने अपनी इस वर्दी पर एक और स्टार बढ़ाने के लिए किए हैं। नहीं देवा, नहीं देवा, तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम जानते हो हमारा डिपार्टमेंट। ये काम मैं उसी की भलाई के लिए कर रहा हूं। ये रिवॉल्वर सरकार ने तुझे बुराइयों को मिटाने के लिए दिया था, तूने इससे सिर्फ गुनाह किए हैं। नहीं देवा, ये रिवॉल्वर पहली बार कोई नेक काम करने जा रहा है। जानी अकेले अकेले। सुना है तुम्हारी खरीदी हुई जमीन में से मूर्ति निकली है। तो वो मूर्ति की चाल तुम्हारी थी। जरा सी बात है। मेरे करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए और तुम कहते हो कि जरा सी बात है। तुमने रिश्वत देकर हमारे 10 करोड़ का टेंडर कैंसिल करवा दिया। राजेश्वर, कौवे के चोंच मारने से पहाड़ नहीं टूटता। मैंने कोई रिश्वत नहीं दी, तुम बकवास कर रहे हो। हम तो गीत गा रहे हैं। जिसने रिश्वत ली थी उसे एंटी करप्शन उठाकर ले जा चुकी है। क्या? जी,
अब हम आए हैं तुम्हें मुबारकबाद देने। अब वहाँ मंदिर बनेगा, मंदिर, होटल नहीं बनेगा। इसे बच्चों का खेल मत समझो अश्विनी। इतनी आसानी से मैं वो जमीन नहीं जाने दूंगा। मैं कोर्ट कचहरी जाऊंगा और वहां पर होटल बनाकर ही रहूंगा। राजेश्वर, तुम जैसे लोग रिश्वतखोरी को जन्म देते हैं। तुम जैसे लोग, उनकी आंखों पर काला पर्दा पड़ा है। वो इस देश में सूरज की रोशनी को कभी पूरा चमकने नहीं देंगे। ये देशभक्ति के लेक्चर छोड़ो अश्विनी और अंजाम की सोचो, अंजाम की। मैं तुम्हें उसी सड़क पर ले आऊंगा जहां से तुम उठे थे। भूलो मत भैया, वो आसमान वाला कभी कभी हमारे जैसे लोगों के जरिए इस धरती को झांक लेता है, वरना चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा जाता। लो, तुम तो पी चुके, अब जरा हम भी तो चखें। अरे बदतमीज, ये चढ़ती ही नहीं,